तो केस स्टडी नंबर 28 शुरू कर रहे हैं हम। आदित्य चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं हमारे को, मिस्टर आदित्य चोपड़ा वेंट टू इटली फॉर रूई एडमिशन टू फाइन आर्ट्स कॉलेज, ठीक है, इंक्लूडिंग द टोटल फीस जो थी कॉलेज की मिला के, परचेज ऑफ पेंटिंग वगैरह सारी चीज़ें मिला के, हाउस कार बोट बाय रूई इन इटली अलॉन्ग विद मेडिकल एक्सपेंसिस एक्सीडेड हो गए यूएसडी जो अपनी 2.5 लाख की लिमिट होती है। तो एडवाइज मिस्टर चोपड़ा विद करेक्ट कोर्स ऑफ द एक्शन। 2.5 लाख तक तो वैसे अलाउड होती है, देखो 2.5 लाख से ज़्यादा करते हो तो आपको अप्रूवल ले लेना, बस और कोई दिक्कत नहीं है, आरबीआई की अप्रूवल ले लेना। आदित्य चोपड़ा नीड्स टू सबमिट द एस्टिमेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी। आदित्य चोपड़ा कैन ट्रांसफर 1,30,000 रुपये, 2.5 लाख ऐसी कोई बात नहीं है। आदित्य चोपड़ा कैन ट्रांसफर एनी अमाउंट टू मीट रैंकिंग। आदित्य चोपड़ा विल नीड आरबीआई अप्रूवल। चलो अपना आंसर मैच हो गया डी। तुम्हारा डी आंसर कहता है आदित्य चोपड़ा विल नीड्स आरबीआई अप्रूवल। 2.5 लाख से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 लाख से ज़्यादा करो आरबीआई की अप्रूवल ले लेना। प्रिज्यूमिंग इन द गिवन केस एवियंस कंपनी हैज़ अपॉइंटेड एजेंट इन द सवेदन फॉर सेल ऑफ यूनिट इन द टाउनशिप नियर बेंगलोर। कमीशन दे दो 6%। देखो अगर आपको इंडिया के अंदर कोई प्रॉपर्टी बिकवानी है तो आप कमीशन दे सकते हो फॉरेन वाले को, और वो कमीशन आपका ना $25,000 और 5%, विच एवर इज़ हायर, इतना हो सकता है। अब यूएस डॉलर यहाँ पे 5 लाख है और कमीशन है 6% है, 5% से ज़्यादा है, 5% से ज़्यादा दे ही नहीं सकते आप। 5% तक तो आपको कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, 5% से ऊपर देना चाहते हो तो आपको अप्रूवल चाहिए, ठीक है। अप्रूवल ले लेना फिर दे देना। चलो चलो चलो, नो प्रायर अप्रूवल, ये तो गलत हो गया। प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कमीशन एक्सीड। प्रायर अप्रूवल आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू कमीशन एक्सीड। तो ये और ध्यान रखना होगा आपको। अब देखो आपको ये तो पता लग गया अभी आरबीआई की आपको अप्रूवल की ज़रूरत है, बट किसकी अप्रूवल की ज़रूरत है ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको। तो किसकी अप्रूवल की ज़रूरत है, आरबीआई की। प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू कमीशन। पेपर के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, जल्दी जल्दी में आंसर बी ना लगाना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर डमेलो इन्वाइटेड द कल्चरल ग्रुप टू परफॉर्म इन द लंदन, ठीक है, डज एनी प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड फॉर ड्रॉवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द सेम। अब जहाँ कल्चरल एक्टिविटी आ जाए वहाँ पे तो फिर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आना चाहिए। अगर वो भी नहीं दिया हो तो फिर हम सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेंगे। और इस क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है कल्चर ग्रुप विल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल प्रायर परमिशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारा आंसर डी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह वो वर्ड भी लिख सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर होता है, कल्चरल के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट होता है। कई बार ये नाम नहीं देता तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट लिख के भी काम चला सकते हो। चलो अपना तो निशान ही लगाना था अपने को, डी आंसर हो गया अपना। वेदर द रेंटल इनकम रिसीव्ड बाय मिस्टर नवीन कैन बी रिपेट्रिएटेड आउटसाइड इंडिया। रिपेट्रिएशन कर सकते हो, रेंटल इनकम है। और देखो कभी भी आपके पास रेंटल इनकम हो वो भी आप रिपेट्रिएशन कर सकते हो, लेकिन ना आपको टैक्स वगैरह होता है ना, वो टैक्स पे करके फिर आप रिपेट्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेंटल इनकम आप फ्रीली रिपेट्रिएट कर सकते हो, बस इंडिया के अंदर जितना एप्लीकेबल टैक्स बनता है ना वो पे कर देना। तो नेट ऑफ टैक्स आपको अलाउड होता है बाहर लेके जाना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करो नेट ऑफ टैक्स, कोई आंसर अपना बी आंसर मैच हो रहा है। रेंटल इनकम कैन बी फ्रीली रिपेट्रिएट आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स। नवीन गॉट ए प्रमोशन इन द कंपनी एंड 1 अगस्त 2019 को वो चला गया यूएसए, ठीक है, मजे कर रहा है भाई। डिटरमाइन इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, पिक द करेक्ट एक्शन लगाना है अपने को। तो 1 अगस्त 2019 को गया ना यूएसए के लिए, उसकी प्रमोशन हो गई थी, 1 अगस्त 2019 को चला गया। इसके लिए अपने को चेक करना है पिछले साल, तो ये है 19-20, अपने को चेक करना है 18-19, 18-19 का अपने पास डाटा चेक करना है। और इस क्वेश्चन में क्या है, लो 18-19 का भी डाटा ही नहीं है अपने पास। ही शैल बी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20, रेजिडेंट इन इंडिया 20-21, रेजिडेंट इन इंडिया बोथ द फाइनेंशियल ईयर। अरे आप 25 साल का चेक करते हैं, उससे पिछले साल आप डेज चेक करते हैं। और वो अब क्या हुआ, प्रमोशन के लिए गया है कंपनी, उसकी प्रमोशन होगी कंपनी के लिए, चलो बिजनेस पर्पज़ के लिए भी गया है, तो फिर भी क्या हो जाएगा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो जाएगा 19-20 के लिए। चलो इंस्टीट्यूट के ना इसके 2 व्यू हैं, इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन में 2 व्यू लेता है, तो अपने को चेक करना है उन दोनों में से एक आंसर है या नहीं है। जैसे कि पहले मैं ये सोच रहा था कि पिछले साल आपको चेक करना है, तो इंस्टीट्यूट का ही एक क्वेश्चन में इसका आंसर इस टाइप से है कि आप पिछले साल डेज चेक करो। अब जब आपको 19-20 का स्टेटस चेक करना है तो 18-19 देखो ना, तो 18-19 देखो, तो अपने से तो 18-19 के हिसाब से तो डाटा दिया ही नहीं हुआ। जब आपका ये आंसर मैच ना हो तो फिर आप क्या करना, फिर आप करंट ईयर में देख लेना, करंट ईयर में वो किस पर्पज़ के लिए बाहर चला गया, प्रमोशन होगी, उसका बिजनेस पर्पज़ के लिए चला गया, तो पर्पज़ उसका बिजनेस है, एम्प्लॉयमेंट है, तो क्या हो गया, रेजिडेंट हो गया वो। नवीन शैल बी पर्सन रेजिडेंट इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20, तो मेरा आंसर तो देखो ए होना चाहिए, देखते हैं चेक करते हैं एक बार। 5वें का आंसर ए दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या कहता है, इन्यूमरेट द लीगल पोजीशन ऑफ गिवन सिचुएशन इन द लाइट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ट्रांजेक्शन डन बाय द मिस्टर चोपड़ा यूजिंग इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, परचेज ऑफ स्विफ्ट स्टिक्स। ओहो गलती कर दी, केस स्टडी में जाने की जरूरत ही नहीं है। मिस्टर चोपड़ा था, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकता है बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्विफ्ट स्टिक्स और जो प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है ना वो तो मत कर कम से कम। अब तो वहाँ पे लॉटरी टिकट खरीदेगा, स्विफ्ट स्टिक्स खरीदेगा, ये साफ साफ प्रोहिबिशन है, ये तो ट्रांजेक्शन तो आप कर ही नहीं सकते।
अविनाश हैड अनस्पेंड, अब उसके पास अनस्पेंड यूएसडी पड़े हैं 2000 विद हिम आफ्टर हिज रिटर्न टू इंडिया। आई डिड नॉट सबमिट द अनस्पेंड मनी टू कंपनी। सिर्फ 2000 हैं क्या? 2000 तो वैसे अलाउड होते हैं। चलो आंसर चेक करते हैं। चलो ये प्रोहिबिशन वाली बातें बता देगा इसके अंदर, तो क्रेडिट कार्ड वाली वो आंसर दिया हुआ इसने एक तो। चलो 2000 वाली बात देख लेते हैं। अविनाश मस्ट सरेंडर करना होता है अनस्पेंड मनी 180 दिन के अंदर, अनस्पेंड मनी 180 दिन के अंदर 2000 रख सकता है वो, 2000 रख सकता है, इसके बाद 2000 ही है ना। चलो भाई इतने तो अलाउड ही है फिर इसको। अकॉर्डिंगली अविनाश हैज नॉट कॉन्ट्रावेंट एनी विद द प्रोविजन, कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं करी। 2000 तो वो रख ही सकता था यूएसडी, कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, तेरे को कोई अमाउंट सरेंडर करने की जरूरत नहीं थी। चलते हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, मिस्टर डी बोट ए 3 BHK फ्लैट जॉइंटली विद हिज वाइफ, अच्छा अपनी वाइफ के साथ खरीदा। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ फाइनेंशियल ईयर 2021 का, बीइंग ए फॉरेन नेशनल वेदर ही इज एलिजिबल टू फ्लैट इन इंडिया जॉइंटली विद मिसिस डी। ये तो रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा उसका। मिस्टर जेम्स वॉज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ द टीम इन इंडिया टू लीड द अबव प्रोजेक्ट बाय अलेक्स कंसल्टेंसी। विजिट आया 20 अप्रैल 2019 को आया अपनी टीम के साथ, और मीटिंग ही हेल्ड जॉइंट मीटिंग एंड डिस्कशन विद मिस्टर चोपड़ा अदर ऑफिशियल एवियंस कंपनी अबाउट द लेआउट प्लान। ठीक है, ही वेंट बैक यूके 8 मई 2019 को चला गया वो। फिर अगेन आया 14 जून 2019 को, फिर यहाँ पे रुका। इनिशियल स्टेज पे ही नीडेड टू बी प्रोजेक्ट साइट फॉर द मॉनिटरिंग द डिटेल ऑफ द ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन ड्यू टू सम अर्जेंट पर्सनल वर्क ही वेंट बैक टू यूके 1 सितंबर 2019। फिर रिटर्न कर गया 25 सितंबर को। 20 दिसंबर को क्या हुआ, ही वेंट टू द यूके फॉर द क्रिसमस एंड न्यू ईयर वेकेशन। आफ्टर हिज वेकेशन ही केम बैक टू इंडिया ऑन 15 जनवरी 2020। यही काम है कि आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है। ही वेंट बैक टू लंदन ऑन 28 फरवरी 2020। चलो इसका डेज काउंट कर लेते हैं फिर। FEMA का प्रोविजन क्या कहता है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स क्या होता है, अगर आपको 182 दिन इंडिया में रुके हो, ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड 3 चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वेकेशन एंड इंटेंशन आपकी। देखो कोई भी बंदा यहाँ से बाहर जा रहा है, कोई भी बंदा यहाँ से बाहर जा रहा है, अगर 3 पर्पज़ के लिए जा रहा है तो वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाता है। बाहर का बंदा यहाँ आ रहा है 3 पर्पज़ के लिए तो वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो जाता है। अब ये बंदा इंडिया से कितने दिन रहा, 182 दिन से ज़्यादा रहा इंडिया के अंदर 19-20 में। हाउएवर ड्यूरिंग 2021 ही वेंट बैक टू कैरी आउट हिज एम्प्लॉयमेंट विद अलेक्स कंसल्टेंसी। एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर चला गया। मिस्टर डी विल बी द कंसिडर एज ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब एम्प्लॉयमेंट के लिए तो बाहर चला गया ना, तो 2021 में तेरे जाते ही तो क्या हो गया, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गया तू। अब देखो हालांकि अपने को 19-20 देखना चाहिए, 20-21 का चेक करने के लिए अपने को 19-20 देखना चाहिए। इंस्टीट्यूट अपने 2 व्यू रखता है इसके ऊपर। इंस्टीट्यूट को खुद कोई क्लैरिफाई नहीं हो रहा कि मुझे 20-21 के लिए 19-20 देखना है या कब क्या करना है। ठीक है, तो आप बस मेरे हिसाब से आप एक ही इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलना है ना, अगर आपको आंसर देना है तो आप बस ये बात ठान लो अपने दिमाग में, जिस साल आप उसका चेक कर रहे हो, जिस ईयर में आप उसका चेक कर रहे हो, आप चेक कर लेना इस साल उसके वो 3 पर्पज़ में तो नहीं फंस रहा है। देखो मैं आपको पूरी चीज़ बताता हूँ। वैसे तो क्या होता है 182 दिन से ज़्यादा वो इंडिया में रहा तो रेजिडेंट कहलाता है। अब जैसे आपको 20-21 का चेक करना है तो आप ना ये चेक करो कि 20-21 का चेक करने के लिए ना आप ये चेक करो कि 20-21 के अंदर वो 3 पर्पज़ के लिए बाहर तो नहीं चला गया। जैसे ही अगर वो 3 पर्पज़ के लिए बाहर चला गया ना तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएगा। फिर आपके चाहे वो 250 दिन भी इंडिया में क्यों ना रहा हो, वो 363 दिन भी अगर इंडिया में रह गया ना वो, तो भी वो इंडिया का क्या कहलाएगा, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएगा, क्योंकि उसका पर्पज़ बाहर हो गया, वो बाहर चला गया। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ज़्यादातर आंसर इस बेस पे देते हैं। एज पर रेगुलेशन 6 है, 6 लिख देना इसके ऊपर पूरी। पर्सन रेजिडेंट FEMA, ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया नॉट बीइंग ए नॉन रेजिडेंट इंडिया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हु स्पाउस नॉन रेजिडेंट इंडिया में एक्वायर कर सकता है 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन एग्रीकल्चर प्लांटेशन ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ए फॉरेन नेशनल हु इज ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया में एक्वायर 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी जॉइंटली विद हिज NRI स्पाउस। Mr. D, despite of the person resident outside India, a foreign national is eligible to acquire a flat in Bangalore in joint ownership with Mrs. G। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि सारी कंडीशनें पूरी हो गई हैं। अब तेरा अब तो ये तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गया ना, अब जॉइंटली आप प्रॉपर्टी खरीद लो, क्या दिक्कत है अब आपको। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा उसने, मिसिस डी वाज इनहेरिटेड ए प्रॉपर्टी फ्रॉम हर ग्रैंड मदर हर इन इंडिया जो जस्टिफाइड हाउ बीइंग ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया रीपैट्रिएशन। ये रीपैट्रिएशन का पूछ लिया। आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है जो आपको इनहेरिटेंस में मिली थी या गिफ्ट मिली है, तो आप उस प्रॉपर्टी को बेच के यहाँ से अपना पैसा फ़ौरन में लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसके ऊपर ना आपकी 3 कंडीशनें होती हैं, वो फॉलो कर देना। रेगुलेशन 8 होता है इसका, पूरा का पूरा वो लिख देना। कोई भी बंदा, ये देखो ये 3 कंडीशनें आ गई, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। कोई भी बंदा बाहर का बंदा
अगर उसको इनहेरिटेड कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है तो वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को बेच के रिपैट्रिएशन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलेशन 8 होती है, वो फॉलो करनी है बस आपको।